देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई जाती है ना, वो बालासुर, वो उड़ीसा में उसका दुर्घटना हो गया ना। उसके कारण क्या है ये सब बताता हूँ। देखिए ना, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस 127 किलोमीटर स्पीड पर जा रही थी। उधर लूप में एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उससे लूप में जाकर उससे टकरा गई। तो उसके 24 बोगियां थी। उसमें आगे एक जनरल कंपार्टमेंट होता है और पीछे एक जनरल कंपार्टमेंट होता है। तो 11 स्लीपर कोच थे। ये 11 स्लीपर कोच और आगे वाली वो जनरल कंपार्टमेंट है ना, वो पूरे के पूरे नष्ट हो गए। जनरल कंपार्टमेंट तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया, वो उलट गया। देखिए ना, जनरल कंपार्टमेंट में कितने यात्री सफर करते हैं। वो अक्सर लेबर होते हैं, लेबरर्स, मजदूर लोग होते हैं। वो टिकट बुक नहीं करते हैं। ऐसे ही वो ग्रुप ग्रुप जाते हैं ना, वो रनिंग इसमें जनरल कंपार्टमेंट में सफर करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो टिकट बुक नहीं करते हैं, वो जनरल कंपार्टमेंट में ही जाते हैं। तो वो कंपार्टमेंट उलट गई, वो पूरे के पूरी नष्ट हो गए। कितने यात्री थे पता नहीं है, क्योंकि जनरल कंपार्टमेंट में 70 कैपेसिटी है ना, 72। लेकिन टिकट उसका कोई अंत ही नहीं है। 100 देता है, 200 टिकट, 300 टिकट भी जारी कर देता है। तो इतने लोग वो जनरल कंपार्टमेंट थे, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया, वो कंपार्टमेंट उलट गया। तो देखिए ना, इसमें हावड़ा टू चेन्नई वो कोरोमंडल एक्सप्रेस में है ना, 1255 लोग उधर रिजर्वेशन किया था। उसमें 228 लोग की मृत्यु हो गई है और सीरियसली इंजूर्ड है ना, वो 55 है। और जो इंजूर्ड है, तो देखिए ना, ये हादसा क्यों हुआ, इसके दो रीजन बताते हैं। एक टेक्निकल, वो पटरी है ना, में कोई खराबी होगी और सिग्नल की खराबी होगी। दो ही कारण हो सकते हैं, एक पटरी की खराबी या सिग्नल की। तो उसी वक्त शालीमार एक्सप्रेस आगे से आ रही थी। ये सब एनिमेशन में दिया हुआ है। ये दुर्घटना, एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि वो स्पीड है ना, 127 किलोमीटर पर चल रही है ना, ये है ना उचित नहीं है। आगे से जाकर वो ट्रेन की स्पीड कम कर देना चाहिए, क्योंकि उधर है ना, वो पटरी में कोई डिफेक्ट होगा, वो खराबी होगी। तो पटरियां डिफेक्ट होना ही मेन कारण मानते हैं और सिग्नल फेलर मानते हैं। देखिए ना, जनरल कंपार्टमेंट में इतने लोग सफर करते हैं ना, तो इसका कोई व्यवस्था होना चाहिए ना, कोई व्यवस्था होना चाहिए। इतने लोग कंपार्टमेंट में सफर करते हैं, तो मोदी जी वो वंदे भारत एक्सप्रेस छोड़ते हैं ना, उससे बेहतर कोई व्यवस्था होना चाहिए। ये अनरिजर्व बोगीज है ना, ये पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। उनका कोई पहचान पत्र भी नहीं होता है। कितने लोग मरे कुछ पता नहीं है। तो ये इससे बहुत अफसोस होता है। आगे मेरे वीडियो देखते रहे।